जी अस्सलाम वालेकुम। तो 20 से 25 साल उम्र वाले लोग ये लाजमी अपने जहन में रखें, सब इंस्पेक्टर लगने का ये एक ही मौका है आपके पास। दुनिया में शायद आप बहुत सारी सीट्स निकाल लोगे, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग चुने गए हो जो 5 फुट 7 इंच कद, 33 साढ़े 34 छाती और प्लस जो है तैयारी। लेकिन अब तैयारी में मसला क्या है? तैयारी में मसला, अब फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर फंडामेंटल यानी इसका सिलेबस क्या है जी? कंप्यूटर 40। अब इससे कंप्यूटर से मुराद है फंडामेंटल ऑफिस, ठीक है जी, और ईमेल। चलो ये फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल्स हमने ये फंडामेंटल लास्ट टाइम आया था भाईजान, जो लास्ट पेपर हुआ है आया था 14 नंबर का। ईमेल भी अगर इसमें ऐड कर दूं, फंडामेंटल प्लस ई है कितने नंबर का? 14। इस बार भी उम्मीद है कि 10 से लेकर 20 नंबर के दरमियान इसका वेटेज लाजमी होगा। अब एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है ना, उसको भी पता होता है कि भाई 3 साल बाद तो पेपर हो रहा है, 3 साल 4 साल बाद, 4 साल बाद जो है 30 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था, 30 जनवरी 2022 को। तो एग्जामिनर को भी पता है कि भाई लास्ट बैच में क्या पेपर था, उसके सामने है, उसे पता है कि भाई बच्चे इसके अकॉर्डिंग तैयारियां कर रहे होंगे। वो भी आइडिया है कि बच्चे इसके अकॉर्डिंग, यानी अगर मैंने सारा उसके अकॉर्डिंग दे दिया तो मेरिट बहुत ही ऊपर चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा उसमें रद्दोबदल। लेकिन उस रद्दोबदल को टैकल करने का तरीका क्या है कि भाई टॉपिक को देखा जाए, उसके अंदर जो जो चीजें आती हैं उनको पूरा कवर किया जाए। इसलिए यानी हो सकता है वो 20 नंबर का कर दे इस बार, फंडामेंटल्स को ही, फंडामेंटल्स को ही क्या कर दे, 20 नंबर कर दे। तो 20 के 20 नंबर हमारे 3 लेक्चर पिछले, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देंगे, वो गूगल ड्राइव वाला लिंक। गूगल ड्राइव का एक लिंक होगा, उसके अंदर लास्ट बैच वाला पेपर है और लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है, और 3 लेक्चर, और 3 लेक्चर के 3 टेस्ट या 5 टेस्ट हैं, 5 टेस्ट, 3 लेक्चर और और कैप्सूल आईबीएस। अब इसमें मसला क्या है? अब ये 20 से 25 साल वाली जो उम्र है ना, इसमें बंदे का दिल करता है कि भाई मैं दुनिया का सबसे मैं ही हूं। मैं भी इस उम्र से गुजरा हूं। इस उम्र की कुछ रियलिटीज हैं, बंदे को लगता है कि बस मैं दुनिया में सबसे माहिर हूं। वालिद को भी बंदा कह रहा होता है आपको नहीं पता अबू, ये ऐसे नहीं होता। रिश्तेदारों को भी बंदा कह रहा होता है "वाह, ऐसे नहीं क्यों"। हर किसी से बंदा जो है वो एक डिनाइल के फेज में चल रहा होता है, और खुद सरी उसके ऊपर आई होती है। तो अगर आपने उस खुद सरी को इधर भी अप्लाई कर दिया कि भाई मैंने कह दिया है कि भाई मैंने जो फंडामेंटल पढ़ाया है इसमें से आपके 15 से 20 मार्क्स आ जाएंगे, मैंने कह दिया। अब मैंने कह दिया, लेकिन अब बच्चे क्या सोचेंगे, ओ यार ये 4 लेक्चरों से 20 नंबर। अब वो क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा ऐड करेंगे मजीद,
इसके ऊपर गूगल सर्च मारेंगे, इसके ऊपर और चीजें नोट करेंगे और इतना बड़ा अंबार इकट्ठा कर लेंगे और वो अंबार पक्का भी नहीं करेंगे और फिर अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे, इसमें से अपने नंबर कटवा बैठेंगे। तो इसके लिए राइट अप्रोच क्या है? बस जो मैंने पढ़ाया है उसी पर ट्रस्ट किया जाए और किसी से, बल्कि एक्सपर्ट से, लास्ट बैच वाला जो हो, कोई 900 बच्चे थे लास्ट बैच में, उनमें से कोई भी जो है किसी से पूछ लिया जाए, वो कहेगा हाँ यार ये बस ठीक है, इससे बाहर नहीं हो सकता, वो आपको बता देगा, वेरीफाई कर देगा। और फिर उसके बाद उसको याद करने पे जान लगाई जाए। अब इधर जो है सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट हैं ओके किए खड़े हैं, मोहसिन ओके किए खड़ा है, सफ्तान ओके किए खड़ा है। तो ये जो है चक्कर है। अब मैं उसको आज हमने पढ़ना है टोपोलॉजी, तो चलो टोपोलॉजी को देख लेंगे, टोपोलॉजी तो आज हमने पढ़ना है कि भाई इसके जो मैंने पढ़ाया है इसके सवाल कैसे बनते हैं। जो मैंने पढ़ाया है पेपर में उसके सवाल कैसे आएंगे। तो आप लोग जो है, जो आप लोग फाइल निकाल लो, लिंक ओपन करो, उस पर नजर आएगी आपको जो मैंने इसका तैयार किया कि भाई कैसे आएगा। तो मैं थोड़ा सा अब रिवाइज करवाता हूं। कहानी कहां से शुरू हुई है कंप्यूटर में? 5000 साल पहले लोगों को मसला आ रहा था, अबैकस मशीन चाइनीज ने डिस्कवर कर दी। अब इधर से हम पढ़ते जाते हैं और देखना कि उन्हीं लेक्चर्स में जो मैंने पढ़ाए हैं, ये पास पेपर के 10 साल के सवाल हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं तरतीब के साथ। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं और ये आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है जी, आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस भाई को भी साथ इनकॉपरेट करो यार। आ रही है जी आवाज? नहीं लेनी, सिर्फ देखना है। आवाज नजर आ रहा है जी? अच्छा जी, अब इसके मैं आंसर थोड़े छुपा रहा हूं, तो आप लोगों ने क्योंकि पढ़ लिया है, तो जिन्होंने पढ़ लिया है वो इसके मुझे आंसर अपना रिवाइज करो जी। हु इन्वेंटेड द अबैकस अराउंड 5000 years ago as a calculating device? Chinese. First ever mechanical calculator was invented by, अच्छा, in which year did Blaise Pascal from France invented the Pascal line? अब इस सवाल के अंदर भी 3-4 सवाल हैं, तो सवाल भी अहम है और उसका जवाब भी अहम है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बबेज ऑफ ब्रिटेन। इन विच ईयर डिड चार्ल्स बबेज इन्वेंट द डिफरेंस इंजन? हाँ जी। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ मशीन चार्ल्स बबेज डिजाइंड इन 1837? अच्छा, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन 1843 विच वाज यूज्ड इन चार्ल्स बबेज मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन फ्रॉम यूके? एडा लॉवलेस। अब जी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा होता है? जिसके अंदर गियर होता है, लीवर होता है और इसको इलेक्ट्रिकल पावर देकर उस गियर को, उस लीवर को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर बुनियादी तौर पर वो काम करता था। बहुत बड़ा था, लेकिन मशीन की दौर में बड़ा एक बेहतरीन चीज थी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? हाँ, कलेक्ट करना, स्टोर करना और प्रोसेस करना डेटा को। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर ऑल ऑफ दीज। डैश डेवलप्ड द आइडिया फॉर द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन? एलन ट्यूरिंग ने जी क्या किया था? ये चलो अच्छा,
फिर उसके बाद जी, हु इज द पायनियर इन डेवलपिंग द मॉडर्न कंप्यूटर? एलन ट्यूरिंग। हु इज नाउन एज फादर ऑफ डिजिटल एंड मॉडर्न कंप्यूटर? अच्छा जी, अब ये मैंने दो चीजें ना आपकी क्रोनोलॉजी को ऐड करने के लिए, और इसमें मैं थोड़ी सी चलो बात भी आपको बताता हूं। कंप्यूटर की डेवलपमेंट जो इसके अंदर एक स्पीड लगी है ना, वो स्पीड लगने के पीछे वजह थी पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम। इनके दरमियान जो है वो कंप्यूटर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। जंगों के दरमियान डेवलपमेंट अपने अरूज पर होती है कि उसके जो साइंटिस्ट थे, उसके जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई जल्दी जल्दी हमें सोल्यूशन चाहिए। जैसे जो जर्मनी की एयरफोर्स थी, लुफ्तवफे जो है वो यूके के ऊपर बमबारियां कर रही थी। उनकी एक मशीन थी जिसके जरिए से एक कोड भेजा जाता था, एनिग्मेटिक मशीन थी, एनिग्मा एनिग्मा। तो उस कोड को ब्रेक करना था, उसको ब्रेक करने के लिए एक कंप्यूटर बनाना था। 1939 के दरमियान ये काम ऐसे टकाटक चल रहा था। तो इससे पहले जर्मनी के लोग भी कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे थे। तो सबसे पहला जो जर्मनी ने काम किया है वो आपके सामने, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। तो ये क्या है जी? Z1 कंप्यूटर, जो एक मैकेनिकल बाइनरी कंप्यूटर था। और Z3 1941 में जो बना था, ये किसने बनाए थे? कॉनराड ज़्यूस। इनका ताल्लुक जर्मनी से था। फिर उसके बाद अतानसॉफ एंड बेरी कंप्यूटर, ये किसने बनाया था जी? 1942 में। एबीसी कंप्यूटर जो था, एबीसी कंप्यूटर, ठीक है जी। ये फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। लेकिन ये था कैसा? स्पेसिफिक पर्पस, जर्नल पर्पस नहीं था। यानी ये क्या करता था? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करता था साइमल्टेनियसली। लीनियर और एल्जेब्रिक और तमाम तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने की सलाहियत नहीं रखता था। फिर उसके बाद एबीसी कंप्यूटर किस लिए यूज होता है जी? स्पेसिफिक पर्पस। Which was the first programmable electronic digital computer developed in 1943 by Tommy Flower? ये टॉमी फ्लावर ने जो वो कोड ब्रेकिंग मशीन थी, वो क्लॉसस मार्क 1 उसका नाम था। क्या नाम था? क्लॉसस मशीन थी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो जर्नल पर्पस के लिए था वो कौन सा था? एनियाक। एनियाक किस चीज का एब्रीविएशन था? हाँ जी। हु वर द इन्वेंटर ऑफ ENIAC कंप्यूटर? जॉन मॉशले एंड जे प्रेस्पर एकर्ड। ठीक है। अब जिन्होंने मेरे लेक्चर को पहले, दूसरा और तीसरा लिया होगा, उनको फरफर आ रहे होंगे, जिन्होंने अच्छे तरीके से उसको तैयार भी किया होगा। और बाकी ऐसे बौंदले देख रहे होंगे कि ये क्या है। ठीक है, यानी मैंने ये देखो ऐसे आएंगे सवाल। ठीक है। तो हु नाउन एज फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर? हु प्रपोज द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? EDSAC, invented in 1949 by Maurice Wikes, was the first computer to use the store program concept. What does EDSAC stand for? बिल्कुल जी, ऑप्शन ए। UNIVAC, the first computer used for commercial purposes in the United States, stands for? हाँ जी, नीचे भी वही सवाल है जी। अब आ गई जी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, द डायोड, फ्लेमिंग वॉल्व इन 1904? किसने जी? फ्लेमिंग। वैक्यूम ट्यूब परटेन टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब? अच्छा, व्हाट वाज द यूज्ड फॉर मेमोरी स्टोरेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? मैग्नेटिक ड्रम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड विच लैंग्वेज? है फर्स्ट जनरेशन में कौन सी थी? बाइनरी लैंग्वेज जी। अच्छा जी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये, अब ये देखो आप लोगों को ऐसे बनी बनाई खीर मिल रही है। समझ आ रही है बात की?
ये मेरे 7 साल लगे हुए, तो 7 साल के दिन रात लगे हुए, तो इसका फायदा उठाना है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947। ये मैं लेक्चर में मेरे ख्याल 1902 बता गया था, ये इसकी करेक्शन हो गई है जी 1947, ठीक है। एट बेल लेबोरेटरीज यूएसए बाय जॉन बर्डिन ब्रिटेन और शॉकले। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस्ड बाय सेकंड जनरेशन में किसको ने की थी जी? ट्रांजिस्टर। Which one of the following is a semiconductor device that is used to increase the power of incoming signal by preserving the shape of original signal? Which language replaced binary language in the second generation? Assembly language। अच्छा जी, थर्ड जनरेशन जी, इसकी ड्यूरेशन ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी अहम है, और नीचे यानी, और आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि भाई किस तरह के पेपर में सवाल आएंगे। ये हु बहू इसी तरीके के सवाल आएंगे, विद सेम स्टेटमेंट विद सेम ऑप्शंस, ठीक है जी। अब लेकिन यहां यहीं पर एक ट्रिक है, यहां पर एक ट्रिक है, और वो बड़ा अहम है, ये सबसे अहम बात। अब ये 20 से 25 साल वाली जो मैंने बात लिखी थी, अब 20 से 25 साल वाले लोग माहिर बनेंगे। लेक्चर क्या नहीं सुनता है, कर गिंदा ए तो हुआ है, यही तो हुआ है। अब जिन्होंने लेक्चर्स किए हैं उन्हें आइडिया हो गया होगा कि यार ये कितना आसान हो गया करना, बस एक बार पढ़ते जा रहे हैं, उनको सारे आ रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो लेक्चर्स अगर सुनकर ये चीजें आप देखोगे तो फिर आपके लिए ये हलवा है, और अगर बगैर लेक्चर के तो फिर ये अजाब है। बस इसको रट्टे मारते रहोगे और रियलाइज करोगे कि शायद आ गए हैं। ऑप्शन दे नाल में को आंदे ना, ऑप्शन तो बगैर नहीं आंदे। कोई ये होगा, कोई कैसा वैरायटी होगी, किस तरह की वैरायटी होगी, और ये सारी वैरायटियां सब इंस्पेक्टर के पेपर में फेल होने जा रही हैं। इस तरह की जितनी भी वैरायटियां होंगी जो अपने ब्रेन का ओवर यूज करेंगे, जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा और बस लेकिन फिर भी अपना ब्रेन यूज कर रहे होंगे, ये इस तरह की तमाम वैरायटीज जो हैं पेपर में, ओ यार एक नंबर तो रह गया, ठीक है जी। तो इस तरह का जो है वो आपने बिल्कुल हरकत नहीं करनी। सादा से 3 लेक्चर हैं, ठीक है, और आराम से उसको अगर बंदा करना चाहे तो कितना टाइम लगता है आसिफ? है नहीं, शुरू में कितना टाइम लगता है? एक लेक्चर को 2, 3 लेक्चर को 6, चलो जी 6 नहीं मैं कहता हूं 8, 8 नहीं मैं कहता हूं 10। क्या सब इंस्पेक्टर की सीट नहीं है 10 घंटे वर्थ नहीं है इसकी, सब इंस्पेक्टर की सीट की कि 10 घंटे? लेकिन अब ये भी प्रॉब्लम है, 10 घंटे एक ही दिन बैठ गए, ये भी गलत है। अपने ब्रेन को देखो, एक मैदा है, आपके मैदे की खुराक है 2 रोटी, इसके अंदर 5 रोटियां डालोगे तो क्या होगा? बदहजमी, उल्टियां, और मैदे से जो है वो चीजें सारी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैदे की वो एपेटाइट नहीं है, उसकी वो पावर नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है। तो ब्रेन की भी इसी तरीके से एक कैपेसिटी है, एक उसकी एपेटाइट है। फीड योर ब्रेन अकॉर्डिंग टू इट्स एपेटाइट, ठीक है, इट्स मेमोरी के अकॉर्डिंग इसको फीड किया जाए, ठीक है, फिर ये आपके लिए बेहतर होगा। और देखो बनी बनाई तरीकाकार क्या है, फर्स्ट लेक्चर्स, देन इस कैप्सूल को रीड करना। और अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या मेरे लेक्चर हो गए कि नहीं हो गए? आपको 95% ये कैप्सूल के सवाल आने चाहिए। अगर आपको ये आते हैं 95%, इट मींस आपके लेक्चर पक्के हैं। और अगर आपको नहीं आ रहे, इसका मतलब दोबारा लेक्चर, फिर ये पढ़ना बंद कर दो, दोबारा लेक्चर सुनो, लेक्चर पक्के नहीं लिए हुए। बड़ी टेक्निकल बातें बता रहा हूं, मेरे बनाए हुए ना, मेरी राय इसके ऊपर अहम होगी, मैंने बनाए हैं, मैंने, ये मैं हूं, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूं वो अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैंने जो बनाए हैं, जिसने नहीं बनाए उसकी इस बारे में राय की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 0, ठीक है। तो मैंने बनाया तो मैं बता रहा हूं कि ये इसका ये तरीका है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये लेक्चर कर लिए, उसके बाद आप पढ़ोगे, आपको अब लेक्चर कोई बच्चा तवज्जो से नहीं लेता, तो उसको पता चल जाएगा कि यार मुझे आ क्यों नहीं रहे, इसका मतलब मैंने तवज्जो से नहीं लिए। समझ आ गई ये बात की?
अब जी किधर है, थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन 1965 से 71, ये भी सवाल है भाई। द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वाज इन्वेंटेड इन 1959। हाँ जी, ऑप्शन बी। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वर यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंप्यूटर आर मेड विद, मेड ऑफ होना चाहिए, अच्छा। विच फीचर इंप्रूव्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंपेयर टू अर्लियर जनरेशन? फास्टर एंड स्मॉलर। प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? है प्रोसीजरल, प्रोसीजरल लैंग्वेज बताओ क्या होती है भाई? हाँ, शुरू शुरू वाली लैंग्वेजेस 1900 जो है 78 से पहले की सारी जबानें कैसी थी? प्रोसीजरल थी। और उसके बाद वाली हाई लेवल लैंग्वेज की दो इकसाम है, कौन कौन सी? प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये देखा, ये वाला तुम्हारा कच्चा है। तो अब जी इधर आओ, विच फीचर इंप्रूव्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कंपेयर टू अर्लियर जनरेशन? ये हो गया जी। प्रोसीजरल लैंग्वेज वाला हो गया। विच हाई लेवल लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? फोर्ट्रान का फाउंडर कौन बताएगा? हैंड रेज करो। और एब्रीवेशन? फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का एब्रीवेशन क्या है जी? और फाउंडर कौन है जी? हाँ जी। पास्कल का कौन है जी? निकलस विर्थ। जबरदस्त जी, जबरदस्त। LSI यानी अब थर्ड जनरेशन में ना सिर्फ ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया, बल्कि ट्रांजिस्टर को बड़ी मिकदार में इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस्तेमाल की गई। अजी फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स? फोर्थ जनरेशन। हु इज नाउन एज फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? मार्शियन, हॉफ एंड टीम। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इन्वेंटेड इन 1971। फ्रेडरिको फेजिन, टेड हॉफ या इसे मार्शियन हॉफ भी कहते हैं, और स्टैनली मेजर। ठीक है जी। Which object oriented high level languages were used in the fourth generation? Fourth generation में C, C++ and Java. What significant development occurred during the fourth generation of computer? Computer for home use। आ गए थे ना होम यूज वाले, पर्सनल कंप्यूटर आ गए थे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू यूज आर नेचुरल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोचिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ। व्हाट टेक्नोलॉजी इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर? है हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर? ये ऑप्शन सी। लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर प्रोसेसिंग? हाँ जी, दो, बोथ। ऑप्शन सी। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया सबसे पहले 1760 में, जिसका एक कंप्यूटर भी एक फिर हिस्सा बना। कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन विच डेवलप्ड इन 19th and 20th century। फिर उसके बाद इसके डिफरेंट फेजेस थे कि पहला इंडस्ट्रियल, और ये जो अब चल रहा है इसे कहते हैं फोर्थ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से चीजों को इंप्रूव किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद जी कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड कंपनीज। IBM कब बनी है जी? 1911 और 24। ठीक है जी। और HP किस चीज का एब्रीविएशन है? हैवलेट पैकर्ड। कब बनी है जी? माइक्रोसॉफ्ट कब बनी है जी? ये 4 सवाल हो गए जी। IBM का एब्रीविएशन क्या है जी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वी यूज इन आवर डेली लाइफ वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस जे वॉटसन।
Which American computer company is called Big Blue? IBM. The first hard disk was invented by which company? IBM. Founder of Hewlett Packard? HP. यही जी। हाँ जी। और माइक्रोसॉफ्ट कब बनी थी? हाँ, और इसके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन। अब 1976 एप्पल। एप्पल का फाउंडर कौन है जी? हाँ जी। इन विच ऑप्शन सी, इन विच ईयर डिड एप्पल इंट्रोड्यूस द लीजा कंप्यूटर? द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी बाय सेल्स? एप्पल। द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी? एप्पल। विच कंट्री है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर एप्पल ऑप्शन में ना हो, अगर एप्पल ऑप्शन में ना हो तो एचपी। ठीक है जी। अगर एप्पल ऑप्शन में ना हो तो एचपी। मैसिंटोश सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है जी। फिर उसके बाद व्हाट वाज द की फीचर ऑफ एप्पल लीजा एंड मैसिंटोश कंप्यूटर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द कंपनी? एप्पल। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल आ गया जी कंप्यूटर का। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहला है जी सीपीयू। इन सीपीयू ऑल डिवाइसेस आर अटैच्ड विद मदरबोर्ड। फिर उसके बाद विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ कंप्यूटर सीपीयू इज टू, हाँ जी, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। विच पार्ट ऑफ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड? सीपीयू। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंसिस्ट ऑफ dash is a silicon chip which carries out a set of instruction and process the data efficiently and accurately. Processor. Which component of computer is also considered as its heart? ब्रेन कहते हैं सीपीयू को और हार्ट कहते हैं प्रोसेसर को। ठीक है जी। फिर इफ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर, इसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर। ठीक है जी। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पर। अच्छा जी। कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज द हार्ट ऑफ प्रोसेसर? प्रोसेसर का हार्ट क्या होता है जी? माइक्रो प्रोसेसर का हार्ट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सीपीयू कंट्रोल्स सीक्वेंस ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन? सीक्वेंस कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। विच यूनिट फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल? कंट्रोल यूनिट। व्हाट डज कंट्रोल यूनिट डू आफ्टर फेचिंग इंफॉर्मेशन? हाँ जी, डिक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। In which part of computer execution of instruction done? ALU. ALU is a component processor which consists of AU and LU. Which component of ALU perform arithmetic operations? What is the function of logic unit in ALU? Take logic decisions. What is the function of ALU in computer? To perform arithmetic and logic operations. The greater than is a symbol of logical operation. ग्रेटर देन इज रिप्रेजेंट अ लॉजिक ऑपरेशन या सिंबल। ठीक है। ये गेट्स, बाकी ये भी सारा लॉजिक के एतबार से है। कंप्यूटर टाइप्स। एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इसकी मिसाल क्या है? ईसीजी मशीन। ठीक है जी। या आपकी सुइयों वाली घड़ी, स्पीडोमीटर, दोनों, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। The type of computer which store data in digital form and has a digital microprocessing system is hybrid system. Computer that processes both analog and digital data are called what type of computer? Hybrid computer. What is an example of hybrid computer? हाँ जी, हॉस्पिटल मॉनिटरिंग। मेन फ्रेम, ये साइज के एतबार से कंप्यूटर की, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, मिनी कंप्यूटर। डैश कंप्यूटर ऑफ लार्ज साइज? मेन फ्रेम जी। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर एप्लीकेशन? ऑल ऑफ दीज हैं? 97 एग्जांपल ऑफ हो गया। हैं? हैं?
कैसे डिफरेंट आंसर, कहाँ नजर आ रहा है? हाँ वो ये ठीक कर लेना, ह्यूमन एरर है, वो गलत है, ये मैंने पढ़ाया ठीक था, लेक्चर नहीं लेते ना तुम, तो लेक्चर में क्या बताया था? पेशेंट वाला बताया था, तो ठीक कर लो। अच्छा दी, तो मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर जो है, डैश कंप्यूटर और लार्ज, ये हो गया जी। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर? ऑप्शन बी। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर? ऑप्शन सी। इन द मेडिकल फील्ड कंप्यूटर आर यूज्ड इन all of these. Cray T90 is an example of supercomputer. Which type of computer designed for extremely fast and complex complication supercomputer? Acha, which of the following class of computer cannot support multiple users simultaneously? Microcomputer. Father of personal computer, Edward Roberts. Dash computer also called personal computer. Desktop computer. Micro ठीक है. Which category do desktop computer belongs to? Micro. What type of computer is commonly used in small organization? Micro. Microcomputer are smaller than mini computer, smaller than micro or larger than smaller than mainframe or larger than micro. अच्छा जी, फर्स्ट लैपटॉप किसने किया था? एडम ऑसबॉर्न और एप्सॉन. एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर. एम्बेडेड कंप्यूटर की क्या मिसाल है जी? स्मार्ट वॉच के अंदर होता है जी कंप्यूटर. एम्बेडेड का मतलब क्या है? उसके अंदर मौजूद होना. ऑल मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन इंफॉर्मेशन, डेटा. द लैंग्वेज ऑफ, लैंग्वेज आ गया जी. द लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ बोथ. द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. इज difficult to program and error prone. Which are low level languages? Machine and assembly both. In programming instruction represented by symbolic codes, mnemonics such as add or move, which are more human readable than binary, belong to which language? Assembly language. Program written in assembly language are translated into machine code by which specialized utility? Assembler. Assembler से पहले उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट, 0 1 में बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है. Assembler वो डिवाइस है. हाई लेवल लैंग्वेज जी. इन विच लैंग्वेज इज सोर्स प्रोग्राम रिटन? हाई लेवल. व्हाट आर द टू टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल. फोर्ट्रान, कोबॉल एंड बेसिक आर प्रोसीजरल लैंग्वेज. व्हाट डज एक्रोनिम फोर्ट्रान स्टैंड फॉर? अच्छा, बेसिक का इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर क्या है जी? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? यूज ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. Many programmers call writing the software program mean coding. A decoder is required in a case of vertical micro instruction. The language used for artificial intelligence, Prolog और Lisp, दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं. प्रोलॉग और लिस्प. लिस्प किसने बनाई थी? जॉन मैकार्थी. Who created Fortran program language? जॉन बैकस. Who developed Lisp in 1958? अच्छा जी. Who कबोल 1959. पास्कल 1970. निकोलस विर्थ. सी 1972. अच्छा जी. सी प्लस प्लस 1979. जार्नेस्ट्रो. अच्छा जी. पाइथन 1991. बी ऑप्शन जी. रोसम. जावा किसने की थी जी? जेम्स गॉसलिंग ने. हु डेवलप्ड द फर्स्ट कंपाइलर? व्हाट इज कंपाइलर?
ऑप्शन ए, which program is used to convert high level language into low level language at one time? अच्छा, program that translate one program instruction one line by line at a time into machine language. अच्छा जी, are peripheral devices are connected to motherboard. Which device is used to enter data into computer? अच्छा जी, physical part of computer that we can see and touch. Hardware. What is the name of program which control the hardware of a computer? Driver. अच्छा जी, what is the primary input device for a computer system? Keyboard. Who invented the QWERTY keyboard or typewriter? अच्छा जी, उसके बाद जी numeric pad is in keyboard. Numeric key is primary key. Which button on the keyboard is used for screen print? Print screen key. Arrow keys are called navigation keys, or control shift alt are called alternate keys. Light pen is input optical device. अच्छा, a joystick is input device. Function of joystick is similar to mouse. Computer mouse was Douglas Engelbart from USA. Name the mouse which laser technology to detect motion of the ball. कौन सा जी माउस होता है जी? ऑप्टिकल माउस होता है. ट्रैक बॉल इज इनपुट डिवाइस. Whereas a computer mouse moves over the table surface, the trackball is stationary. Scanning input device. Identify the input device among the following. Scanner. MICR stand for magnetic ink character recognition. In banks, the data on checks is read by following device. MICR. OCR stand for optical character recognition. OMR is stand for optical mark reader. What is a security system and bar ये fingerprint reader? अच्छा, barcode reader is an input device. Output devices. Dash are used to display data. Output devices. For hearing and playing music, which device is required? Sound card and speaker. What a song is played through a speaker, what type of output is produced? Soft. गाना आपको हार्ड में आके टच करता है, सॉफ्ट होती है. स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस. हेडफोन ऑफ कंप्यूटर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? आउटपुट. A light sensitive device that convert drawing, printed or text image into digital form. Scanner. What is the primary function of microphone? ठीक है जी. अगला भी यही है जी. विर्चुअलाइजेशन क्या होती है ये भी आपको पता है. ठीक है जी. क्या इसका बनेगा? To create a virtual version of a device or resource. Option B. What does a printer require? Installation. Which one is output device? Printer. What type of printer are dot matrix? Impact printer. What is the feature of a daisy wheel printer? It uses a rotating wheel to print character. Dot matrix is a printer. What is the printing speed of a line printer? Line per minute. DPI stand for dot per inch. What type of printer are considered a non-impact printer? Dot matrix and laser jet and inkjet. Laser, light amplification by stimulated emission of radiation. A disadvantage of a laser printer is expensive. Which of the type of printer would you use for printing high volume of text? Digital plotter. Dash is a computer software. High volume of text, laser printer. नहीं, laser printer. 180, virtual. Dash is a virtual printer. How is the printing speed of a laser printer measured? A page per minute. Plotter. Which printer produces the best quality graphics? Plotter. Which is not an input device? Plotter. Which printer is known for high quality graphics printing? Plotter. What does bus आ गई जी. Bus computer architect refer to a pathway for transmitting data, addresses and control signal. Which bus carries the actual data being transferred between components? Data bus. Which is used to transfer data internally in a computer? Data bus. Dash provide a path to transfer data between CPU and memory. Data bus. Who does the address bus specify?
the memory location or device address. Which physical part of computer is responsible for the connecting various components and peripherals? ठीक है जी, ये होता है जी एड्रेस बस. What is the primary function of control bus? To transmit control signal from the CPU. Which type of bus transmit multiple bits of a time, multiple bits parallel bus? One bit at a time serial bus. What is a common example of serial bus? Universal serial bus. USB can transfer data at a short distance. Which bus is commonly used for connecting storage device like hard drive? तो जी कौन सा होता है जी साटा सीरियल जो है बस जो होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप बस कंप्यूटर बस. कौन सी इसमें से नहीं होती जी? पावर बस नहीं होती. 32 बिट जो है वो कितनी करेगी? 32 करेगी. विच इज ऑन ऑफ स्विच होता है जी. मेमोरी आ गई जी. नो कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग विदाउट मेमोरी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर. आओ जरा यार पढ़ो तुम थोड़ा सा. पढ़ना ही है तो तुम भी पढ़ दो. ये लो. No computer can do anything without a in which of the following form data is stored in computer? Which among us the following is the smallest unit of storage? Bit. Smallest bit. Binary coded are in the form of 0 1. सर ये रोल नहीं कर रहा. कोई चीज नीचे रख लें. ऐसे करो ना. दबा के तो नहीं करना. ये स्क्रॉल ऐसे करो. वो तो कर रहा हूँ. The binary system is comprised of the values 1 and 0, where 0 means of a bit can be. Bit is also called binary. In computer science, half byte is also known as nibble. Sequence of 4 bits nibble. How many bits does a binary coded digit consist of? 4 bits. How many bits are in 1 byte? 4. 1 byte 8 bits. 8 bits are equal to 1 byte. What does EBCDIC stand for? Extended binary coded decimal interchange. How many bits does EBCDIC use? 8 bits. ANSI stands for American National Standard Institute. What does ASCII stand for? American Standard Code for Information Interchange. How many bits does ASCII use? 7 or 8 bits. How many characters in ASCII 8-bit code can represent? 256 characters. A program representing 8 symbols is called octal. The accuracy of the floating point number representable in two 16-bit words of a computer is option B. A combination of 16 bits is called word. 1 kilobyte is equal to how many bytes? 1024. Which is valid statement? एक MB is equal, 1 KB is equal to 1024 bytes. In computing, MB stands for megabyte. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. 1 gigabyte is equal to 1024 MB. Which is the largest unit of digital storage among the following? 1 zettabyte equals how many exabyte? 1024 exabyte. 1 yottabyte is equal to how many zettabytes? 1024. What comes after exabyte in terms of increasing size?
Arrange in increasing order: petabyte, terabyte, zettabyte, exabyte. Terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte. What is the correct conversion? 1 exabyte is equal to how many petabytes? 1024 peta 1024. Which unit is immediately larger than petabyte? PB. Exabyte. A hard drive of 1 yottabyte can store approximately how many 1 GB files? 1 quadrillion. What is the smallest unit among the following? Terabyte. How many terabytes are in 1 petabyte? 1024 terabyte. 1000 million bytes is equal to gigabyte. A terabyte represents about कौन सा 1 trillion bytes. Which is the largest unit of storage? Terabyte. Terabyte. Which of the following is the second largest measurement of RAM? Terabyte. Terabyte. If the custom second largest तो गीगाबाइट हो गए, ये घुमाते भी हैं. If the custom number is 0000, then 12 will be represented as primary storage devices: RAM, ROM, and cache. Primary storage is dash as compared to secondary storage. Fast or which of the following is the smallest and fastest memory in the CPU? Cache memory. The primary function of a register in CPU is to store programs. What is the main purpose of registers inside the CPU? To store data being processed by CPU. ये B है ना? Another term for main memory is RAM. Where is RAM located? Motherboard. What does RAM in a computer stand for? Random access memory. RAM is also known as read write memory. Which is the volatile memory? RAM. Random access memory is which type of memory? When the following hold when when the which of the following holds data and processing instructions temporarily until the CPU needs it? Which of the following holds data and processing instructions temporarily until the CPU needs it? वो ऑप्शन ही नहीं है. मेन मेमोरी या रोम है? The ability to read or write each piece of information in a storage device in approximately the same length of time regardless of its location is random access. Cache, which acts as a buffer between CPU and main memory. Cache memory. Cache memory acts between CPU and hard disk. Fastest memory is cache.
What is the purpose of cache memory in the CPU? Store data in use by operating system. B या D? To store frequently accessed data. What is the main benefit of virtual memory? More applications and provides faster access to frequently used data. What is the primary characteristics of cache memory? It is the fastest and smallest memory outside of the CPU. What can cache memory store? Cookies and browser history. The purpose of dash is to act as holding area, enabling the CPU to manipulate data before transferring it to a device. Buffer. ROM. Which सर आगे ROM है. Which type of storage retains data after power off? Non. Which of the following stores data permanently in a computer? ROM. Which memory is used to start a computer? ROM. ROM है भाई. Start करने के लिए सर वो post वाला. Which memory is used? Program stores stored in RAM are called. सर ये programs stored in ROM are called firmware, firmware. PROM chips are programmed by plugging them into PROM programmer. Which of the following is used to store the BIOS in modern systems? Flash memory है. ROM भी है option और flash भी है. Dash is a type of computer memory that can retain stored information even after power is removed. Non-volatile memory. The act of retrieving existing data from memory is called read out, read from, read, या all of these. Computer device can read and write from which? Hard disk, RAM, flash drive, all of these. All of these. Which of the following devices is used to store data permanently? Hard disk. Which is the cheapest memory device? Compact disc CD. Which devices are used to back up data? All of these. In a compact disc, which technology is used to store data? The capacity of a compact disc is 700 MB. तो 700 ही होगा. What is the storage capacity of a CD-ROM? 680. A compact disc that can be written, read many times, erased and written again is called CD-ROM, read and write, CD. What does DVD stand for? Digital versatile disc. How much data can a single-sided DVD can store? 4.7 GB. A standard single-layer double-sided DVD can store 9.4 GB. What is the storage capacity of a double-sided double-layer DVD? 17 GB. Blank DVDs on which data can be erased and rewritten are identified as DVD-RW. Which stores more data than a DVD? Blu-ray disc.
The command which used to erase all the data on the hard drive storage. Format. Google Drive is used for online browsing, document sharing, chatting, file storage. File storage. File storage. The best technology to save data on a disk is laser. Laser. The circular device used for storage is uh, motherboard, disk, RAM, ROM. Disk होगा ना सर? The capacity of floppy disk is 1.44 MB. A floppy disk contains both circular tracks and sectors. What is the smallest storage unit on a hard disk? Bit. हार्ड डिस्क में सेक्टर, ट्रैक, बाइट या बिट? Circular division of disk to store and retrieve data is called. What are the circular disks inside a hard disk called? What are the circular disks inside a hard disk called? Sect. नहीं नहीं सर, वो ऑप्शन ही नहीं है. सेक्टर्स, ट्रैक्स. अच्छा उसको. What are the concentric circles on a hard disk called? Sectors. Sectors. What material? What material is used to coat the plotters in a hard disk? Plastic, optical fiber, magnetic material. How is data stored on a magnetic disk? In binary form. Which component reads and writes data on a hard disk? Read and write head. A hard disk becomes totally inaccessible when a computer virus corrupts it. File allocation fat. What is the primary advantage of a hard disk over a floppy disk? File. What is the primary advantage of a hard disk over a floppy disk? Higher speed and storage capacity. Information on a hard disk is usually backed up using all of these. Which of the following is the most widely used magnetic disk? Floppy disk. हार्ड डिस्क पे इस SSD भी है. In computer disk, storage is a subdivision on a magnetic disk or optical disk called track, ROM, sector. An optical disk is an electronic data storage medium that can be written and read from using a low power laser beam. What does DMA stands for? Direct memory access. Which of the following component has input, output and storage available? Firmware, software, hardware, all of these. Which of the following is a component of data integrity? Firmware. Which of the following component has input, output and storage available? Which of the following is a component of data integrity? Accuracy. Seek time is time to position the head over proper sector. Latency time is software basics. Which is the set of instructions given to the computer to perform a specific task?
software. Programs written to make computers function in a desired way are called soft. Programs written to make computers function in a desired way are called so- software instructions. Programs written to make computers function in a desired way are called codes, instructions, hardware, software. Software in a computer enhance the capability of the hardware machine. Errors from the computer hardware and software can be identified and removed by the process of debugging. Software that assists you or acts on your behalf to perform repetitive computer related tasks is a robot. When a peripheral device needs immediate attention from the operating system, it generates a common name for a software error interrupt. A common name for software error is virus. Bug, bugs. Sir, bug क्या? The operating system is the most common type of dash software system. Operating system, editor and debuggers are system software. Which of these is an example of an operating system? Windows, Microsoft Excel, Google Chrome. What is the primary function of system software? Acts as a bridge between hardware and user application. Which type of software manages hardware, controls system operations, and provides a platform for application software? System software. BIOS and router programs are examples of firmware. Application software. Which software license type is free of cost with no copyright restrictions? Public domain software. Skype, Zoom, and Adobe Acrobat Reader are examples of freeware. WinRAR and IDM Internet Download Manager are examples of shareware. सर उसमें ट्रायल होता है, बाद में सर उसको पे करना पड़ता है. पहले ट्रायल होता है, बाद में पे करना होता है. जिसमें फ्री ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें पहले ट्रायल बाद में पेड होता है. शेयरवेयर कहते हैं. और फ्री जिसमें कॉपीराइट और कॉपीराइट जो होती है नॉट अवेलेबल, और लाइसेंस जो होता है वो फ्री होता है, उसको फ्रीवेयर. लिनक्स, Apache and Mozilla Firefox are examples of freeware. Proprietary freeware ही हैं सर. Software designed for industry specific needs like banking or hospital management is called vertical market software. Which of the following are examples of horizontal market software? MS, Adobe Photoshop, accounting software. MS Office, Adobe Photoshop, and Windows operating system are examples of open source software, proprietary software, freeware, shareware. Open source. MS Office, Adobe Photoshop.
What is the main purpose of application software? Managing hard, performing specific user tasks. Which of the following is an example of word processing software? Microsoft Word. Utility software, antivirus, graphics card users, drivers. Software like antivirus, disk cleanup, and backup tools fall under utility software. Which of the following is not antivirus software? Which of the following is not an antivirus software? Oracle, McAfee, AVG, Avira. Avira. इसमें से सर what does a device driver do? Allows OS to communicate with hardware. Multimedia software, Flash player, VLC media player. VLC, Spotify, PUBG, and Adobe Premiere Pro are examples of multimedia entertainment software, which is used to draw pictures, 3D images, and animation. Graphic software, multimedia नहीं होगा. What type of software is Adobe Photoshop? Multimedia software. Which of the following is an example of entertainment software? PUBG. Adobe Flash is an example of spreadsheet, multimedia software, utility software, file manager. Multimedia software. Which software is used to access web pages? Browser. What is another term for free software? Freeware. Uh, Public domain software. CAD stands for computer aided design. API stands for accelerated programming interface. D है इसका. अच्छा. OS. कौन सा है? कौन से वाला बोला? A computer cannot function without operating system. A collection of system programs that controls and coordinates the overall operations of a computer system is called operating system. What is the name given to the organized collection of software that controls the overall operation of a computer? Working software, peripheral system, operating system, controlling operating. The primary purpose of an operating system is to make the most efficient use of computer hardware. What is the name of the operating system that reads and reacts in terms of actual time? Real-time system. In which type of operating system, time intervals to process and respond to inputs is very small? Distributed operating system, network operating system, real-time operating system, time-sharing operating system. Real-time operating system. The first operating system was developed in Dash by General 1956. From 1941 to 1956, early computers are no operating system. In early computers,
How are instructions given? Switches, cables, and punch cards. The first operating system developed in 1956, General Motors for IBM 701, was a batch processing operating system. Batch operating systems executed jobs one at a time collected on a punch card. Who created Unix in 1969 at Bell Labs? Ken Thompson and Dennis Ritchie. Unix was initially written in assembly but later rewritten in C language in 1972, making it portable. Unix became the foundation for which modern operating system? Linux, macOS, BSD. In 1981, IBM introduced PC-DOS, developed by Microsoft, later known as MS-DOS. MS-DOS was dash operating system using command line. MS-DOS automated tasks using which file? .exe. The file allocation table in MS-DOS was vulnerable to corruption. Microsoft launched Windows 1.0 in which year? As a graphical shell, 1981. Apple Lisa, 1983. Apple Lisa, the first PC with GUI and mouse, was launched in 1984. Apple's affordable Macintosh with GUI and mouse was launched in 1983 or 1984. Microsoft released Windows NT with improved kernel and stability in 1991. The Windows चलो ना किया होगा. The Windows version that introduced the start menu and true multitasking in 1995 was Windows 95. The Windows version that improved internet integration in 1998 was Windows 98. Which Windows version launched in 2001 became one of the most popular for stability and usability? Windows XP. Apple introduced iOS with the iPhone 2007. Android based on Linux kernel was introduced by Andy Robin in 2008. Windows Vista with a new interface but heavy on hardware was launched in 2005, 6, 7, 8. 7. Windows 7 stable and widely adopted was released in 2007. Windows 8, which removed the start button, criticized 2011. 2012. Windows 8.1, which restored the start button, was launched in 2013. Windows 10, stable and widely used, was launched in 14. सर ये कब होगा? With modern design and gaming features, was released in Windows 11. Linux was introduced in 1991 as an open source like Linus Torvalds. Files and documents are typically stored in operating system. Which of the following is not an operating system?
Oracle. Mac is a operating system. Mac operating system is developed by an American company, Apple, who manages a document system, operating system. From what location are the first computer instructions available on boot up? सर इसका क्या होगा भला? A user हटो हैं कहां पर पहुंचे हम? A user interface, user friendly. What do you have after installation? Restart. What command is used to find command prompt? CMD. What type of operation? MS DOS जो है ये command line interface. Which of the following is a single user operating system? MS DOS. DOS cannot retrieve bat file. File allocation table इसका अगर corrupt हो जाए. BIOS stand for basic input output device. BIOS are used by operating system. BIOS is used by loading operating system. Which program is run by BIOS to check hardware component are working properly while the computer is turned on? Post, power on, self-test. Who is the creator of Linux? Linus Torvald. Product Microsoft is not available in operating system MS Access. Option D. What is Unix computer operating system and operating system? Unix जो है ये Ken Thompson और Dennis Ritchie. Booting, the process of starting information is booting. The computer cannot boot अगर इसके अंदर operating system नहीं होगा. GUI जो है ये क्या होता है जी? ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड करता है. विच प्रोग्राम रन सून आफ्टर बूटिंग ऑफ कंप्यूटर? ऑथेंटिकेशन. फिर उसके बाद विच इज नॉट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस. GUI environment. GUI stand for graphical user interface. Microsoft Windows was developed by Microsoft. अच्छा जी, ग्रेट इन्वेंशन ऑफ बिल गेट्स एंड पॉल एलन. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है जी इसमें से? नॉट नहीं, विंडो एंटी. ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है जी? विंडो 2000. विंडो 7 में क्या होता है जी आपके पास? बोथ ए एंड बी होते हैं जी. गैजेट्स होते हैं जी, गैजेट्स. इन माइक्रोसॉफ्ट 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैजेट? रिसाइकल बिन नॉट गैजेट है जी. अच्छा, इन MS विंडो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्राम ग्रुप? ऑल ऑफ दीज. अच्छा जी, डैश यूज डिस्क स्कैनर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो. डिस्क क्लीन अप. डैश इज डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ जो है डिलीटेड फाइल. रिसाइकल बिन. शट डाउन ऑप्शन कहां पर होता है? स्टार्ट में नहीं होता है. डेट एट टाइम कंप्यूटर चेंज का कहां से होता है? कंट्रोल पैनल से. फिर उसके बाद डेट और टाइम रॉन्ग है तो कहां से होगा? कंट्रोल पैनल से. फिर उसके बाद ये भी निचला भी जो है कहां पर होता है जी? हमारा स्टेटस बार पर होता है जी. स्टेटस बार पर टाइम होता है. ऐड न्यू हार्डवेयर करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा. है टास्क बार पे होता है, टास्क बार पे होता है. फिर उसके बाद ये इन MS ऑपरेटिंग सिस्टम नाउन एज, ये जो है क्या इन विंडोज 423 का क्या है? इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इज नाउन एज फाइल मैनेजर. एक्सप्लोरर. इफ डैश अ प्रोग्राम इज हिडन ऑन द टास्क बार मिनिमाइज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सर्च इंजन? सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है? विंडोज. विंडोज वर्जन माई कंप्यूटर इंट्रोड्यूस जो है कब हुआ था? 1995 में. विच विंडोज वर्जन वाज रिलीज आफ्टर द 98 के बाद क्या हुआ था जी? विंडो XP. विंडो मी. विंडो 8 के बाद विंडो मी हुई थी. ठीक है जी, हाँ मी. विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो वर्जन वाज नॉट ऑफिशियली रिलीज? विंडो 9. लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जी? 11. विच रिक्वायर लार्ज मेमोरी? लार्ज मेमोरी ग्राफिक्स. लार्ज मेमोरी. अ वीडियो गेम इज प्लेड यूजिंग ग्राफिक कार्ड. हाउ अ वेक्टर ग्राफिक. अच्छा जी, ग्राफिक्स मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, इसको आगे चलते हैं. बेसिक कंप्यूटर ये आता होगा. प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. 451. विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर? इंस्ट्रक्शन. द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू रिमेन ऑपरेशनल डिस्पाइट वेरियस फेलियर. रेजिलियंस इसकी होती है. डैश यूजेस इंफॉर्मेशन टू डू एन एक्टिविटी चीपर फास्टर एक्यूरेटली. इसे कहते हैं जी इसकी रोबोटिक्स. उसके बाद जी द विच करेक्टर ह्यूमन से डिस्टिंग्विश करती है? इंटेलिजेंस. इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफाइड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड none of these. Time taken by computer to process job or instruction is called execution time. ठीक है जी. यानी शुरू से लेकर एंड तक का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम.
और कंप्यूटर अपने आप को जो सेटल डाउन करता है, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। कंप्यूटर बेटर परफॉर्मेंस देन अ मैकेनिकल ड्यू टू वर्सेटिलिटी। विच स्टेटमेंट इज वैलिड about computer program? Understood by program a computer. प्रोग्रामर भी अंडरस्टूड कर लेता है जी। चलो जी। An electronic copy of data such as file viewed on computer display is called soft copy. When creating a computer program, dash system analyst design the structure of the program. Dash button is used to go to different slide. ये उसका है, अभी इधर रहने दो। Desktop and the screen on the computer monitor is called soft copy. The area generally contain my computer document recycle bin desktop होती है, which is included in desktop computer जो है ये सारा कुछ होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये। विच प्रोग्राम इज जनरली यूज्ड इन आर्किटेक्चर डिजाइन? AutoCAD. द डैश प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर फाइल WinZip. फिर उसके बाद जी ऐड और रिमूव प्रोग्राम जो है वो डैश कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट इमेज और म्यूजिक जो है ये फाइल कहलाती है। ऐड और रिमूव प्रोग्राम कहाँ पर होते हैं जी? ऐड और रिमूव प्रोग्राम इज एन यूटिलिटी प्रोग्राम। From which of the following can the user account changed? Control panel से। PDF stand for portable document format। File type और extension। MPG extension किसकी होती है? गाने की। नोटपैड की क्या होती है? TXT। और वर्ड की क्या होती है? docx। चलो अच्छा उसको देख लेंगे बाद में। साउंड की फाइल क्या होती है? .wave। ऑप्शन डी। अच्छा जी, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ये वैसे ये अब यहां पर आ गया। मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इन विच कम्युनिकेशन मोड? ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन जी लाइक टेलीविजन सिंपलेक्स। रेडियो या टेलीविजन जो है इसमें सिर्फ आप देख सकते हो वन साइडेड कम्युनिकेशन सिंपलेक्स। फिर उसके बाद विच कम्युनिकेशन मोड अलाउ डाटा ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन? हाफ डुप्लेक्स। इन विच कम्युनिकेशन मोड डाटा कैन बी सेंट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली? फुल डुप्लेक्स। द transfer of data from one place to another place is called data communication. What is computer network? Two or more computer connected for sharing resources. Multiple user can access the mainframe connected. ये इसे कहते हैं जी सर्वर फ्रेम connected. Multiple use can access the mainframe connected. यहाँ सर्वर ही होगा। When two people collaborate online document at the same time, they are collaborating जो है वो synchronously. Option C. A wireless technology built in electronic gadget used for exchange data over a short distance USB. हाँ ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस। हाँ USB से तो नहीं होता ब्लूटूथ। Which of the following is a type of computer network? All of. LAN stand for local area network. A dash is a data communication system within a building LAN. What does WAN stand? Wide area network, a network that cover large area. WAN, typical connected devices within city. Metropolitan area network. MAN stand for metropolitan area network. Which type of cable is commonly used in wire network? जो है ये कौन सी होती है जी? ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल। ऑल ऑफ दीज। फिर उसके बाद जी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इन विच टोपोलॉजी इज एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस? रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होगी। ये कौन सी होती है? मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में होती है। इन विच टोपोलॉजी डू ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन? बस टोपोलॉजी। विच टोपोलॉजी फॉर्म्स अ क्लोज लूप वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली अदर डिवाइस? जो है ये आपके पास होती है जी स्टार टोपोलॉजी। इन विच टोपोलॉजी इज देयर इज अ सेंट्रल हब? स्टार टोपोलॉजी। सेंट्रल हब स्टार टोपोलॉजी में होता है। इन टोपोलॉजी कंप्यूटर डायरेक्टली लिंक्ड टू सेंटर कंप्यूटर स्टार टोपोलॉजी। विच इज combination of star and bus topology is a tree topology. Tree topology. Tree. Modem stand for modulator and demodulator, an electronic device that convert a computer digital signal into analog format for transmission over a phone line is called modem. ठीक है जी। इंटरनेट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ द इंटरनेट जो है यूज फॉर इंटरनेट बोथ ए एंड बी? CNIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है जी? ट्रांसमिट डाटा बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क। हाँ। फिर व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्विच? स्विच क्या करता है जी? कनेक्ट मल्टीपल फॉरवर्ड डाटा पैकेट थ्रू स्पेसिफिक डिवाइस बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। अच्छा विच डिवाइस ऑपरेट्स एट अ डाटा लिंक लेयर? डाटा लिंक लेयर पर इनमें से कौन सा होता है जी?
राउटर। फिर इन कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट टू सिमिलर सेगमेंट, सिमिलर सेगमेंट को ब्रिज करता है जी, ठीक है, सिमिलर सेगमेंट। अच्छा जी, विच डिवाइस ऑपरेट एट अ डाटा लिंक लेयर एंड कनेक्ट टू नेटवर्क फॉरवर्डिंग डाटा बेस्ड। अच्छा, डाटा लिंक लेयर पर इनमें से कौन सा करता है जी, राउटर। अच्छा जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, कनेक्ट डिवाइसेस इन डिफरेंट नेटवर्क फिल्टर डाटा बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। अच्छा, व्हाट डिवाइस इन अ नेटवर्क ब्रॉडकास्ट डाटा टू, इसको थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई कर दूंगा मजीद। अच्छा जी, ओएसआई मॉडल, विच ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स, रॉ बिट्स कौन सी करती है जी, फिजिकल लेयर। व्हाट इज द लेयर फॉर विच एनआईसी ऑपरेट्स, डाटा लिंक लेयर। OSI responsible addressing routing and traffic control, network layer. At which layer does routing occurs in OSI model? Routing कहां पर होती है जी हमारी, डाटा लिंक लेयर पर। ट्रांसमिशन सेगमेंटेशन एंड फ्लो कंट्रोल कहां पर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। सेशन लेयर का क्या मतलब होता है जी, मेंटेन करता है सेशन को। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये एप्लीकेशन लेयर होती है। फिर उसके बाद जी दैट HTTP प्ले, सॉरी ये प्रेजेंटेशन लेयर होती है, नीचे वाले का एप्लीकेशन लेयर होती है। Architecture, network architecture define the design and communication structure of a network. अच्छा जी, what is the protocol data unit at the transport layer, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स होते हैं। और फिर उसके बाद डाटा लिंक लेयर पर क्या होते हैं जी, हमारे पास पैकेट्स होते हैं। फिर उसके बाद जी नेटवर्क लेयर पर क्या होते हैं हमारे पास, डाटा लिंक लेयर पर हमारे पास फ्रेम होते हैं, और इधर हमारे पास जो है पैकेट्स होते हैं, ठीक है जी। नेटवर्क लेयर पर सबसे पहले बिट्स होते हैं, बिट के क्या बनते हैं, फ्रेम, फ्रेम के क्या बनते हैं पैकेट, पैकेट के क्या बनते हैं सेगमेंट्स। अच्छा जी, अब पीर टू पीर, ये जो व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन होती है ये पीर टू पीर होती है, ठीक है, इसे पीर टू पीर। एक होता है पीर टू क्लाइंट, एक तो होता है क्लाइंट से सर्वर, जैसे हम गूगल के क्लाइंट हैं और गूगल का एक सर्वर है, ठीक है जी। दो तरह की इसमें कम्युनिकेशन होती है। सर्किट स्विचिंग क्या होती है जी, टेलीफोन सर्किट स्विचिंग है, और पैकेट स्विचिंग क्या है जी हमारे पास, ये इंटरनेट कम्युनिकेशन, ईमेल, वेब, ये हो गया जी। व्हाट इज इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट, द इंटरनेट इज अ network of network. Internet was first 1969 या 1960s. What was the first network to provide basis of the internet, ARPANET. What is the father of internet, Winton Cerf. www, Tim Berners-Lee combined the idea of hypertext, Tim Berners-Lee स्टैंडर्डाइज किया था WTC कंसोर्शियम के जरिए से, कंसोर्शियम के जरिए से। www वर्ल्ड वाइड वेब, अ कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड, अ कैटेगरी वेब बेस्ड सिस्टम वीडियो। अब थोड़ा सा पढ़ना है ना, थोड़ा स्पीड लगा रहे हैं इसलिए। चलो अब ईमेल पर पहुंच गए हैं हम, अब ईमेल हम कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ये हमारे 600 सवाल हैं, इसको आप घर जाके भी पढ़ना, ठीक है, 2-3 बार। ठीक है जी। हैं, तुम लग गए सब इंस्पेक्टर, तुम्हें पढ़ते साथ ही तुम्हें जो है ना। अच्छा, अब हम, ठीक है, ये अब देखो, अगर कोई कैंडिडेट 3 लेक्चर कर लेता है उसके लिए ये सवाल कोई मसला है, अगर वो 3 लेक्चर कर लेता है उसके लिए ये सवाल कोई मसला नहीं है। बाकी इसमें थोड़ी बहुत ही विंडोज के वो ईयर पूछे हुए, वो ना करो, विंडोज के ईयर करने की जरूरत नहीं है, विंडोज के ईयर करने की जरूरत नहीं है, विंडोज के ईयर करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने जान छुड़ा दी आपकी, ठीक है जी। सिर्फ ये पता होना चाहिए लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, ये पता होना चाहिए, स्टार्टअप वाला मेन्यू किस में आया था ये पता होना चाहिए, बस इतनी सी 2-3 बातें हैं विंडोज के बारे में जो मैंने लेक्चर में बताई हैं, वही पता होनी चाहिए बस, ठीक है जी। तो और जो है बाकी ये 600 सवाल जो कर लेगा उसके सब इंस्पेक्टर में कितने नंबर आ जाएंगे, 15 से 20, ठीक है। बाकी जो अभी ईमेल वाला है 100 सवाल वो है। अब ईमेल क्या होता है जी, ईमेल क्या होता है जी, एब्रीविएशन किस चीज का है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कब आया था जी ये, 1971 में। कौन लेकर आया था, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन लेकर आया था ईमेल। ये 3 सवाल
हो गया जी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के। फिर उसके बाद जी आपका ईमेल जो है क्या होता है, ईमेल में 3 प्रोटोकॉल हैं। एक है सबसे पहला SMTP। सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन सा है? प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल बुनियादी तौर पर तरीका है, एक सेट रूल्स हैं जिससे मामला जी डिजाइन होते हैं ताकि सिस्टम के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई इंटरप्शन ना आए। इसलिए प्रोटोकॉल हर चीज के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। जैसे आपने फाइल सेंड करनी है किसी को, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल लगेगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। जैसे आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। जैसे आपने वेब को एक्सेस करना है तो WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपका ये, और फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे HTTP www डॉट, ये होता है हमारा फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल इसमें मैं कहूं ये google.com, इससे आप तमाम लोग आगाह हैं। अब इसमें ये आपके पास क्या है? प्रोटोकॉल। ये क्या है जी आपके पास? वर्ल्ड वाइड वेब। दिस इज कॉल्ड ये .com जो है ये क्या है? ये उसका क्या है जी? यूनिक नेम। यूनिक नेम। और ये डोमेन नेम और यूनिक नेम मिलकर क्या बनाते हैं? URL। URL किस चीज का एब्रिविएशन है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये 4-5 सवाल थे, ये रह गए थे इंटरनेट में, मैंने कहा चलो ये भी आपको बता दूं। ठीक है, यानी ये होता है फॉर्मेट हमारे पास वेबसाइट के अंदर। जो वेबसाइट्स होती हैं, ये किसने काम किया था? ये वाला, इन दोनों को कंबाइन किसने किया था? टिम बर्नर-ली। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ टिम बर्नर-ली ने ये किया था 1990s के अंदर। ठीक है जी। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम आ जाते हैं अपने वापस ईमेल पर, क्योंकि ईमेल के अंदर भी ऐसी ही चीजें आनी है अभी। TCP है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है जी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP। और IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर ठीक है जी। और फिर उसके बाद होता है जी पॉप। पॉप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फिर उसके सॉरी पॉप बाद में आता है तीसरे नंबर पर तरतीब में अगर हम लिखें। दूसरा होता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद हमारे पास होता है पॉप 3, इसका वर्जन 3 आया हुआ है अब, वर्जन 1 था पहले। पोस्ट है जी। तो ये सबसे पहले ये वाला प्रोटोकॉल आया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद ये वाला प्रोटोकॉल आया बेहतरी करने के लिए। और फिर यानी ईमेल 1971 में रे टॉमलिसन ने कर तो दी, लेकिन उसके आगे रूल, उसके प्रोसीजर, उसके स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन हुए? इन प्रोटोकॉल के जरिए से। अब ईमेल में 2 चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। ठीक है जी। एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्लाइंट कौन है जी? ईमेल, याहू। और इस पर जो है यूजर जो है वो क्लाइंट होता है, यानी
हम लोग। यूजर्स क्या होते हैं? क्लाइंट होते हैं। फिर सर्वर क्या होते हैं जी? जीमेल सर्वर। याहू सर्वर। अब फॉर एग्जांपल जीमेल है, याहू मेल है, इनके कंप्यूटर पड़े हुए हैं जो सारी मैसेजिंग को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, इसको जो है स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये सर्वर हैं। और हम क्या हैं? इसके क्लाइंट हैं। हम इनके क्लाइंट हैं, जीमेल और याहू के हम क्लाइंट हैं। ठीक है जी। और हम उनको कैसे करते हैं? इन एप्लीकेशन के जरिए से। इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, उनके जरिए से हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी। अब इसके लिए हमारा, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है बिलाल दरार @, gmail.com। ठीक है, इसमें ये इस तरीके से आप बना सकते हो। इसमें मैं ये भी बना सकता था a@gmail.com। इसमें मैं ये भी बना सकता था b@gmail.com। अगर किसी ने पहले नहीं बनाया हुआ तो। अगर ये पहले से, जैसे अब अगर आप ये वाला बनाने की जरूरत कोशिश करोगे तो वो क्या कहेगा? अनअवेलेबल। ये क्या है हमारा पास? यूजर नेम। ये हमारे पास क्या है? यूजर नेम। और ये हमारे पास क्या है जी? डोमेन नेम। ठीक है जी। ईमेल आईडी, सवाल आएगा जी, ईमेल आईडी इज कंसिस्ट ऑफ यूजर नेम प्लस, ठीक है जी, ऐसे सवाल आएगा कि ईमेल आईडी इज कंसिस्ट ऑफ यूजर नेम विच इज अ यूनिक एड्रेस विच शुड बी यूनिक एड्रेस। अगर पहले से बना हुआ है तो फिर दोबारा नहीं बनेगा। यूजर नेम को क्या सा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। और प्लस में डोमेन नेम तो सबका सेम ही होता है। ठीक है जी। तो ईमेल आईडी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम होता है। फिर उसके बाद हमारे पास ईमेल के अंदर जो है, ईमेल के अंदर हमारे पास क्या चीज सबसे ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को ईमेल भेजनी है, ठीक है जी, मस्ट पार्ट मेरे पास कौन सा होना चाहिए? मैं आपको ऑप्शन देता हूं जी। रिसीवर ईमेल एड्रेस, रिसीवर ईमेल एड्रेस, सेंडर ईमेल एड्रेस, बोथ या नन ऑफ दीज। हाँ जी। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो, वो इस तरीके से आपको फंसाएगा भाई। आपको आपका अपना, आपने कहीं, यानी आप उसको देखोगे इंटरफेस को, जो ईमेल का इंटरफेस होता है, वहां पर लिखा होगा कि भाई आप किसको भेजना चाहते हो, रिसीवर एड्रेस। सिर्फ ये आपको चाहिए होता है। आपको क्या चाहिए होता है? रिसीवर एड्रेस। आपका आपका अपना एड्रेस क्या है वो आपको नहीं भी पता होगा तो फिर भी आप ईमेल भेज सकते हो, नहीं भेज सकते? भेज सकते। ठीक है। तो रिसीवर एड्रेस जो है ये मस्ट पार्ट होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है जी? ईमेल के अंदर दूसरी जो चीज होती है वो, ईमेल कैसे आप करते हो? यहां पर एक बटन होता है जिधर लिखा होता है कंपोज। ईमेल को क्या किया जाता है जी? कंपोज किया जाता है। और ईमेल के अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है जी? टॉपिक होता है जिस पर आपने ईमेल देनी है। फिर उसके बाद नीचे आपका क्या होता है जी? नीचे आपका टेक्स्ट होता है प्लस, और क्या हो सकती है जी? इमेजेस।
और क्या हो सकता है जी, डॉक्यूमेंट, और क्या हो सकता है, वीडियो। यानी अब सवाल आएगा कि भाई ईमेल के जरिए से आप किसी को क्या भेज सकते हो। नंबर 1 टेक्स्ट, नंबर 2 इमेज, नंबर 3 डॉक्यूमेंट, नंबर 4 वीडियो। तो ये तमाम चीजें या ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है। लेकिन ये तो एक फॉर्मेट है, जैसे ऊपर सब्जेक्ट है नीचे आप टेक्स्ट भेज दोगे, इसमें आपको कोई स्पेशल चीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीजें भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ईमेल में, अटैचमेंट। ये चीजें भेजी जाती हैं ईमेल में अटैचमेंट के थ्रू। दीज आर कॉल्ड अटैचमेंट्स। ये ऐसे करके, ऐसे एक जो है बटन लगा होता है, उस बटन के जरिए से आप अटैच करते हो जी। आप इधर इमेज अटैच कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, वीडियो अटैच कर सकते हो, जो भी आप चीज अटैच करना चाहो वो ईमेल के साथ आप अटैच कर सकते हो। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस के नीचे यहां पर लिखा होता है सीसी। रिसीवर एड्रेस के नीचे क्या लिखा होता है जी, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। इस सीसी की जगह आप लिखते क्या हो, ईमेल एड्रेस। इधर क्या लिखते हो, यानी एक तो आप इसको, आपका मेन पर्सन जिसको आप ईमेल भेज रहे हो वो कौन है, ये। और लेकिन इसके साथ साथ आप उसकी कार्बन कॉपी, यानी याद दहानी के तौर पर या रिमाइंडर के तौर पर इस बंदे को भी भेज रहे हो। इसे कहते हैं कार्बन कॉपी। यानी इसको भी, और सीसी में क्या एक से ज्यादा एड्रेस लिखे जा सकते हैं, हाँ जी लिखे जा सकते हैं। क्या सीसी में एक से ज्यादा एड्रेस लिखे जा सकते हैं, जी बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। समझ आ गई बात की। फिर उसके बाद ये क्या, अब दूसरा सवाल पैदा होता है, क्या रिसीवर को पता होगा कि ये मुझे भेजे जाने वाली ईमेल किसी और को भेजी जा रही है कि नहीं। हाँ जी, सीसी में जो भी हैं, आपके पास जो ईमेल आई होगी ना, उसके नीचे आप सीसी पर क्लिक करोगे तो सारा ईमेल आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए जब क्वालिफाई करोगे तो आपको पीपीएससी मेल करेगी कि भाई आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के नीचे वाली जगह पर जब आप क्लिक करोगे तो सारे बच्चों के ईमेल एड्रेस आ रहे होंगे जिन जिनको उन्होंने सीसी में रखा होगा। वो क्या उन्होंने करते हैं जी, सीसी में रखा और सबको भेज दिया जी कि आपके अलावा ये इन इन लोगों को भी यही मैसेज भेजा गया है, यही ईमेल इन सब को भी की गई है। तो सीसी वाले एड्रेस रिसीवर कैन सी, receiver can see CC email addresses. This is the technical point which examiner can ask and he have already asked. ठीक है जी, कि भाई क्या ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको समझ लो। अभी आ रहे हैं समझ या मैं दोबारा रिपीट करूं, आ गया समझ, ठीक है जी। तो ये सीसी, फिर एक इसके नीचे होता है बीसीसी। इसको कहते हैं बीसीसी इज एब्रिविएशन ऑफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इधर भी क्या लिखे होते हैं, ईमेल। अब पीपीएससी ने बाकी लोगों के एड्रेस बीसीसी में लिखना शुरू कर दिए हैं, शायद आप ना देख पाओ या कोई ब्रांच इस तरह की हो जिसको ये रूल्स ना पता हो। क्यों, लोग अप्रोच करना शुरू हो गए थे दूसरे लोगों को, जो सिलेक्ट हो जाते थे, भाईजान आप ये ज्वाइन कर रहे हो, समझ आई बात की, भाईजान आप ये ज्वाइन कर रहे हो, उनको मेल करते थे, भाईजान अपना नंबर तो दे दे, मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, भाईजान ये ज्वाइन कर रहे हो। समझ आई बात की। तो अब जो बीसीसी है इसके अंदर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड, क्या रिसीवर को पता होगा कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी किस किस को भेजी जा रही है, पता होगा नहीं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में रिसीवर विल नॉट, कैन नॉट सी कि भाई किसे ये सेंड की जा रही है। जी हाँ जी, हाँ अब वो उन्होंने बीसीसी में, पहले तो सीसी में कर देते थे, अब उन्होंने जो है किसी ने कंप्लेन की होगी, ठीक है, तो अब उन्होंने बीसीसी कि भाई आप मेरी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फीमेल्स के भी होते हैं, तो इस वजह से अब उन्होंने इस तरीके से करना शुरू कर दिया है। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम का वो पता है।
जो है तेज हैं, जो है फिर इसके बाद जो है पीसीसी जो है ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें नहीं होता। समझ आइए ईमेल की नहीं आई। फिर उसके बाद सारे के सारे मैसेजेस, रिसीव्ड मैसेजेस, रिसीव मैसेजेस कहां पर होते हैं? इनबॉक्स। और सेंट मैसेजेस कहां पर होते हैं? सेंट फोल्डर में। पहले आउटबॉक्स था, अब उसको अपग्रेड किया जी, सेंट फोल्डर अब बना दिया उन्होंने। फिर उसके बाद अनकंप्लीट मैसेजेस कहां पर होते हैं जी? ड्राफ्ट में होते हैं। ठीक है जी। फिर एक नया फोल्डर बना हुआ है, एक थ्रैश का फोल्डर होता है। थ्रैश के फोल्डर में कौन से होते हैं जी? डिलीटेड ईमेल्स। डिलीटेड ईमेल्स कहां पर होते हैं, ये सवाल आएगा। डिलीटेड ईमेल्स गो इन विच फोल्डर, तो आप क्या जवाब लगाओगे? ट्रैश फोल्डर लगाओगे। फिर उसके बाद जी एक फोल्डर और भी आपने देखा होगा, स्पैम। स्पैम बुनियादी तौर पर एक ईमेल का रेलेवेंट एक वायरस है। अनसॉलिसिटेटेड बल्क ईमेल, यानी अनसॉलिसिटेटेड को क्या कहते हैं? यानी लीगली नहीं है, इलीगल। इलीगल आपका जी और बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के ईमेल मैसेजेस को क्या कहा जाता है? ये कहां पर जाते हैं आपके? ऑटोमेटिकली स्पैम के फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है जी। ऑटोमेटिकली कहां पर चले जाते हैं जी? स्पैम के फोल्डर में चले जाते हैं। समझ आइए बात की? ये स्पैम के, तो ये आपके इंपॉर्टेंट फोल्डर्स होते हैं उसके। टाइम ज्यादा हो गया आज हमारा ना। अच्छा ईमेल समझ आई है। अब हम और कोई ईमेल की कोई बात रह गई हो, अभी थोड़ा सा हम ईमेल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ईमेल के सवाल क्या आते हैं जी? बस यही कुछ लिखा हुआ है, ये कल पढ़ लेंगे। बस ईमेल हमारा ठीक हो गया, ईमेल का हमने कोई चीज नहीं छोड़ी। ठीक है। अब हम एक और चीज देखते हैं, है हिम्मत? वो वायरस की कैटेगरी है। हाँ फ्लेमिंग होती है, फ्लैमिंग होती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, दिस इज कॉल्ड फ्लैमिंग। हेटफुल, हेटेड कमेंट्स में जाकर, दिस इज कॉल्ड फ्लैमिंग। फ्लैमिंग के अंदर ही फिर एक कैटेगरी आती है फिशिंग। फिशिंग के अंदर ही फिर आ जाती है स्पूफिंग। ठीक है, वो फिर कल हम देख लेंगे। ठीक है, आज ज्यादा आपके ऊपर लोड हो गया, तो इसमें से हो सकता है कि आपको बहुत सारे सवाल ना आते हों, तो लेकिन मैकेनिज्म विल बी, सबसे पहले वो 3 लेक्चर देखो, फिर ये पढ़ो। आज अब मोहसिन को आइडेंटिफाई हुआ है कि इसको लेक्चर दोबारा देखने चाहिए पहले, क्योंकि ये अनश्योर है ना कि इन कैप्सूल को रट्टा मारना शुरू कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि कैप्सूल जो हैं वो लेक्चर्स में से बने हुए हैं। तो कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो। हैं? हाँ राउटिंग।
राउटिंग नेटवर्क लेयर पर होती है। लेक्चर वाली बातें ठीक है, अभी तो स्पीड थी हमारी। क्या नहीं, राउटिंग, अगर राउटिंग इन टर्म्स ऑफ आप अगर कहते हो कि राउटिंग, तो राउटिंग नेटवर्क लेयर पर होती है। अगर ऑप्शन नहीं है तो डाल देंगे। राउटिंग राउटिंग और जो है ट्रैफिक कंट्रोल, राउटिंग और एड्रेसिंग। एड्रेसिंग, राउटिंग के एड्रेस क्या होगा, रूट क्या होगा, और जो है ट्रैफिक कंट्रोल कि भाई उस एरिया की ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल करना है। ये तीन काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर करती है। और तीन काम ही ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन, सेगमेंटेशन और फ्लो कंट्रोल। तीन तीन कर लो जी। नेटवर्क क्या है जी? नेटवर्क दोबारा जी, एड्रेसिंग, राउटिंग और ट्रैफिक कंट्रोल। फिर दोबारा जी, नेटवर्क लेयर, एड्रेसिंग, नेटवर्क एड्रेस, एड्रेसिंग, राउटिंग और ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक, उस एरिया की ट्रैफिक को मैनेज करना। और ट्रांसपोर्ट क्या करती है जी? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सेगमेंटेशन और फ्लो कंट्रोल। एरर करेक्शन भी करती है जी, ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही होती है जी एरर करेक्शन भी। एरर डिटेक्शन किस लेयर पर होती है? डाटा लिंक लेयर। जबरदस्त, चलो जी, वही लेक्चर वाली बातें ही याद रखनी है, ठीक है जी।